डियर स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्वेश्चन किया। एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बेटा अब इस पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकलते हैं, वो पूरे एक शीट हमने बनाया शॉर्ट आंसर्स का, जो कि आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स पता भी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक करंट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजन। ये हमने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन उसके बाद भी स्केलर क्वांटिटी होती है। रीजन क्या है हमने वो डिस्कस किया है, और वो भी आप लोगों को पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है। उसका आंसर भी इस शीट पर अच्छी तरीके से लिखा है, आप लोगों को देखना है और समझना है। दूसरा शॉर्ट आंसर है, इज ए वायर कैरिंग करंट चार्जड। जब एक वायर में करंट चलती है, क्या वो चार्ज होती है? ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज करंट केप्ट कंटिन्यूअस इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर, एक तार के अंदर कैसे कंटिन्यूअसली करंट चलती रहती है? क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, आप लोगों को आंसर इनके ढूंढने हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर है, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरे चैप्टर में। अच्छा, फिर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने पढ़ाया हुआ है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल कॉज है कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर। पढ़े हुए हैं क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने, ऑलमोस्टली क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है बेटा ये। और ऐसे क्वेश्चनों में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोगों को समझना है, बाकी ऑलरेडी आप लोगों ने समझे हुए हैं। सिर्फ आप लोगों को ये नोट करने हैं कॉपी पर, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों में 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, चाहे सीबीएसई के हो चाहे बोर्ड के हो, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इन शॉर्ट आंसर्स में। सिर्फ आप लोगों के लिए ये शॉर्ट आंसर टाइप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने ये बना के रखे हैं। मैं ये ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को इन शॉर्ट आंसर्स में पेपर के लिए आ सकते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर मुझे समझाने पड़ेंगे, वो 2 क्वेश्चन है, जैसे 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। 2 वायर्स है बेटा इक्वल लेंथ के, 1 और 2, दोनों की लेंथ बेटा बराबर है, मगर फर्क क्या है? वन इज मेड अप ऑफ कॉपर, एक कॉपर की है, और एक मैग्नीशियम वायर है। मैग्नीशियम वायर है, एक कॉपर वायर है, एक मैग्नीशियम वायर है, लेकिन लेंथ दोनों की सेम। इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है बेटा। 2 wires of equal lengths, one of copper and other of manganese, have same resistance. लेंथ भी सेम, लेंथ दोनों वायर्स की सेम है, और रेजिस्टेंस भी सेम है। रेजिस्टेंस भी सेम है बेटा। आप लोगों को बताना है इन 2 वायर्स में कौन सी वायर मोटी होगी, थिक होगी। दिस इज द क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, 2 वायर्स है आपके पास, एक कॉपर की बनी है,
एक मैग्नीन की बनी है। कॉपर की जो बनी है उसकी लेंथ L, मैग्नीन की जो बनी है उसकी भी लेंथ L। क्लियर, यहां तक ठीक। अच्छा, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस भी सेम। आपको बताना है कि दो वायर्स में कौन सी वायर थिक होगी, कौन सी वायर थिक होगी। अगर सेम लेंथ दोनों की L है, सेम रेजिस्टेंस दोनों की कैपिटल R है, हमें बताना है थिक वायर, मोटी वायर कौन सी। देखिए किस तरीके से वी नो, बेटा R सबको पता है, R इज इक्वल टू, शाबाश, रो L अपान ए, रो L अपान ए। बेटा रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, L को लेंथ, A को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मगर आप सबको पता है R भी कांस्टेंट है, R भी सेम है दोनों के लिए, L भी सेम है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है ये। इसका मतलब हो गया, याद रखना बेटा, अगर ये सेम है मगर रेजिस्टिविटी, इधर सुनो, रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी कॉपर की, रेजिस्टिविटी जो कॉपर की होती है वो कम होती है। याद रखना, रेजिस्टिविटी कॉपर की कम होती है रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है किससे, कॉपर से। अब देखो बेटा, रेजिस्टिविटी कॉपर की ज्यादा कम है मैग्नीन से। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, R इज इक्वल टू रो L अपान ए। R भी सेम है, L भी सेम है दोनों में, मगर रेजिस्टिविटी कॉपर की किससे कम है, रेजिस्टिविटी, शाबाश बेटा, रेजिस्टिविटी कम है कॉपर की किससे, मैग्नीन से। इसलिए अगर रेजिस्टिविटी, ये मैं इधर लूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, रेजिस्टिविटी ये भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R रो इंटू L इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, R इंटू A। इसका मतलब हो गया रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर किससे कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नीन। इसका मतलब हो गया बेटा, मैग्नीन वायर जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब है मैग्नीन वायर थिक है। दो वायर्स में कौन सी वायर थिक है, मैग्नीन। याद रखना बेटा, अगर दो वायर्स, एक कॉपर है एक मैग्नीन है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, आपको बताना है कौन सी वायर थिक है। ये कैसे करोगे, इधर देख लीजिए, आपको फॉर्मूला एक चाहिए, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L अपान ए। इधर देखो बेटा, ये R भी सेम है L भी सेम है दोनों के लिए। इसका मतलब R A इज इक्वल टू रो A, ये दोनों के लिए सेम है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। रो कॉपर का कम होता है, मैग्नीन का ज्यादा होता है। मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, जिसका रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है कॉपर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैग्नीन का ज्यादा है, इसलिए थिक कौन सी होगी, याद रखना, मैग्नीन वायर। मैग्नीन वायर इज थिकर, मैग्नीन वायर थिकर होगी, मैग्नीन वायर इज थिकर। क्लियर है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू वायर्स
of equal cross sectional area, one of copper and one other of manganese have same resistance, which will be longer. इधर देखो, दो वायर्स, एक वायर है बेटा, ये मान लीजिए एक वायर है, ये एक वायर है. टू वायर्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को पता है, ये है. दूसरी वायर है बेटा ऐसे, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा सेम है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम. लेकिन एक बनी है कॉपर की, एक बनी है मैग्नीशियम की. ठीक है बेटा. रेजिस्टेंस दोनों की सेम है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी रेजिस्टेंस आर है. रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. इस वक्त आपको बताना है इन दो में लेंथ किसकी ज्यादा है, यह है क्वेश्चन. टू वायर्स इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीशियम हैव सेम रेजिस्टेंस, which one be longer. इनमें से बताना है कौन सी एक वायर जिसकी लेंथ ज्यादा होगी. दिस इज क्वेश्चन. अब मैंने अभी बताया बेटा, आर होता है बराबर रो एल अपान ए, मगर आप लोग देख लीजिए, देयरफॉर एल किसके बराबर है बेटा, एल यहां पर ए चाहिए था, एल किसके बराबर हुआ, आर ए अपान रो. इसका मतलब हो गया बेटा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी लेंथ ज्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी लेंथ ज्यादा. अब देखो बेटा, इधर सुनो, बट रो ऑफ कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है लेस देन मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से, मैग्नीशियम की रेजिस्टिविटी होती है किससे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी लेंथ कम, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी लेंथ कम. इसका मतलब हो गया बेटा एल कॉपर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी लेंथ कम, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी लेंथ ज्यादा. एल कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर is greater than length of मैग्नीशियम वायर. इसका मतलब हो गया बेटा, कॉपर वायर की लेंथ बेटा ज्यादा होगी, जरूर ज्यादा होगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, रेजिस्टेंस सेम, मगर यह तभी पॉसिबल है जब लेंथ कॉपर वायर की ज्यादा होगी. इसका मतलब कॉपर वायर इज लॉन्गर देन, शाबाश, मैग्नीशियम वायर. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तब जरूर कॉपर वायर की लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम वायर. ऐसे क्वेश्चंस बेटा पेपर में पूछे जा सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आगे भी मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो आप लोगों को पढ़ने हैं. सिर्फ आप लोगों को एक बार इनको रिवाइज करना है, आप लोगों को खुद ही आएगा. क्या क्वेश्चन है बेटा, आर किरचॉफ्स रूल्स या लॉज एप्लीकेबल बोथ फॉर एसी और डीसी. हाँ, यस, किरचॉफ्स लॉज कैन बी एप्लीकेबल बोथ फॉर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के लिए भी. ऐसा भी क्वेश्चन है. नेम 3 मटेरियल्स whose resistivity decreases with rise of temperature. आपको पता है कौन से ऐसे मटेरियल है जिनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कम होने से ऐसे मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन. बेटा आप लोग एक बार इनको रिवाइज करिए, इन शॉर्ट आंसर्स को, और कॉपी पर नोट करिए. आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएंगे. इनमें से जो क्वेश्चंस मुझे समझाने थे वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा लिए. तो आप लोग भी इस तरीके से, आप यहाँ पर इसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर के होंगे.
ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।